साथियों, मैं नॉलेज कुमार। जैसा कि आज पार्ट 3 लेकर आए हैं क्लास 10 का दो चर वाले रैखिक समीकरण, लाइनर इक्वेशन जिसे बोलते हैं। अगर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आई बटन में इसका दोनों का लिंक मिल जाएगा या मेरे चैनल पे जाके उसको आप देख सकते हैं। तो आइए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो 2023 में सबसे अधिक आने की संभावना है दो चर वाले रैखिक समीकरण में। देखिए, इसमें सबसे पहला क्या रखना है, इसमें 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। एक पहला कंडीशन क्या होता है कि अगर देखिएगा, ध्यान रखना है यहाँ, अगर a1 बाई a2 और नॉट इक्वल टू दिया रहे, यानी नॉट इक्वल टू में दिया रहे, तो उस समय क्या b1 बटा b2 इस तरह के अगर आता है इक्वेशन और क्वेश्चन करता है आपसे कि कैसी रैखिक समीकरण को व्यक्त करेगा, कितना व्यक्त कर सकते हैं, तो ध्यान रखना है इसमें अद्वितीय हल होता है इसका, अद्वितीय हल, इतना केवल ध्यान रखना है। फिर इसमें पूछेगा 2 नंबर में कि a1 बाई b2, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, इस तरह के अगर समीकरण है तो कैसा हल आएगा। तो इसमें अनेक प्रकार के हल को हम व्यक्त कर सकते हैं। और तीसरा में आपसे पूछेगा कि इस तरह के अगर रहे समीकरण तो क्या होगा, यानी इसमें a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इस तरह क्या है तो इसमें कोई हल नहीं होता है। इस 3 को ध्यान में आप रखिएगा तो समीकरण के मुख्य आपकी पहलू जो है उसको आपको समझ पाएंगे। और यहाँ देखिए नोट में एक चीज और ध्यान रखना है, समीकरण जो होते हैं ना, एक साधारण समीकरण दे दिया जाएगा जो बोर्ड पर यहाँ दिख रहा होगा, इस टाइप के समीकरण को देकर और वहां ग्राफ में व्यक्त करने के लिए दे दिया जाता है। आप मेरे बातों पर ध्यान दें, ग्राफ में, तो इसके लिए ग्राफ भी कॉपी वहां मिलता है, ग्राफ की कॉपी रहता है, उसमें आप बना सकते हैं और एस्टीमेट बॉक्स जरूर लेकर जाएंगे मैथमेटिक्स के जी। चलिए, अब इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा आपको, इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, उसको हल कैसे करते हैं। हम सभी क्वेश्चन को तो नहीं देख सकते, लेकिन मेन जो क्वेश्चन है टॉपिक से जो मेन टाइप आते हैं उस टाइप को देख रहे हैं, एक वो समझ जाएंगे तो बाकी सब बन जाएगा आपसे। तो आइए यहाँ देखते हैं हम लोग। अब इसमें देख रहे हैं कि x प्लस वाई इजकल टू 7 और 12x प्लस 5y इजकल टू 7, इसको समीकरण 1 मान लेते, इसको समीकरण 2 मान लेते। ये 2 तरह से आपको मिलेंगे, क्या 2 तरह से मिलेंगे। इसको केवल आप देख के बाकी किसी भी समीकरण को आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बोलिएगा। तो यहाँ देखिए, अब इसमें 2 चीज देखते हैं, यानी x जो पहला है नीचे वाले x के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर होगा तो सिम्टम्स क्या लगाते हैं उसके लिए बताएंगे, और बराबर नहीं है तो उसके लिए क्या करना है ये भी बताएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि बराबर दोनों आपस में नहीं है। यहाँ y देखेंगे दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है, यानी दोनों में से कोई एक बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो उसे बराबर करने के लिए जिसको बराबर करना है, जैसे x को बराबर करना है या y को बराबर करना है, तो उस संख्या से, जैसे मान लीजिए कि x को बराबर करना है तो x के स्थान पर क्या है 1 है, तो 1 से 2 वाले में गुना करेंगे, यानी समीकरण 2 में। उसके बाद में 2 समीकरण में देखेंगे कि इसमें 12 है x के स्थान पे, तो इस 12 को हम यहाँ लिखेंगे, यानी तिरछा करते हैं ताकि दोनों में गुना होकर और दोनों एक संख्या को बराबर वैल्यू दे, ताकि आप दूसरा मान को निकाल सके। तो चलिए, अगर y का निकलना है तो y वाला 1 रख देंगे और इसका 5 रखेंगे, तो y बराबर होगा, यानी जिसका मान रखेंगे वो बराबर होता है। तो x का बराबर करना है तो इसमें हम क्या रख देंगे, गुना देकर 12 और यहाँ गुना देकर 1। क्यों 1? क्योंकि x के बराबर हम कर रहे थे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे और वहां तो 12 तो दिया हुआ है। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए, गुना करिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, 12x प्लस 12y और इक्वल टू 82। फिर एक है तो सेम के सेम उतर जाएगा, जैसा है वैसा। तो सेम जैसा था वैसा कर दिए। ये आपका जो समीकरण प्राप्त हो गया, ये समीकरण 3 हो गया और ये समीकरण 4 हो गया। फिर यहाँ इस तरह से लेते हैं। अब देखेंगे कि 2 संख्या कोई बराबर जब हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, आप चिन्ह को चेंज करके उसे कट करके एक का वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ माइनस, इसको कट कर देंगे। जब कुछ नहीं रहता तो ऊपर हम प्लस मानते हैं। अब देखेंगे जब इसको कट कर दिए तो यहाँ क्या बचा, 12 और -5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7y। लेकिन अब एक चीज ध्यान में रखेंगे, जब 7y आएगा, बड़ा कौन है 12, तो इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस छिपा हुआ रहता है, देना नहीं। और 84 में सर 7 को घटाइएगा तो ये आपका जो पूरेगा 77 आएगा, 77 आएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये 7 से 11 मरतबे कट जाएगा, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 11। यानी एक संख्या आपको पता हो गया कि y का मान कितना है। अब पता करना है कि x का मान कितना है।
तो इसके लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 में y के वैल्यू को पुट करते हैं, जहां y होता है तो आपका x का मान निकल जाएगा। यानी इसमें हम पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y का समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो अब क्या कर देंगे, जो समीकरण है उसको यहां लिख दीजिए। तो क्या है समीकरण, x प्लस वाई इजकल टू 7। अब देखेंगे कि x की वैल्यू को निकालना है, तो y के स्थान पर कितना है, 11, तो 11 यहां भर देंगे, यानी यहां भरेंगे तो x प्लस 11 इजकल टू 7, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपको कि x को इधर रखेंगे साइड में, और वो 7 है उधर जाएगा तो 11 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -4 आ गया। यानी पहली संख्या x का वैल्यू -4 आ गया और y का वैल्यू 11 आ गया। इस तरह से समीकरण को बनाने के लिए देता है, आप आसानी से बना सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट में चुपचाप लिख देना, कोई भी दिक्कत होगा उसका संपूर्ण तरह से जिस प्रकार से सेटिस्फेक्शन होंगे वैसा आंसर आपको दिया जाएगा। तो इसका आगे सेक्शन दूसरा टाइप का प्रश्न है। इसमें क्या पूछ रहा है, ये सब्जेक्टिव भी आता है, जैसे दिए थे जनरली उस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव भी आते हैं। तो यहाँ क्या करें कि दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल 6 है, तो संख्या ज्ञात करें। या इससे बड़ा बड़ा भी आता है, आप एक टॉपिक को समझ लेंगे बाकी सभी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं क्या कर रहा है, दो संख्या, तो हम दो संख्या कोई मानते हैं, क्या मान लेते हैं, जो भी मानना है मान लीजिए, x और y मान लीजिए। तो पहली संख्या क्या मान लेते हैं, पहली संख्या के रूप में x, दूसरी संख्या के रूप में y मान लेते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है, अंतर, यहाँ देखना है, मेन बात पर फोकस करना है, सभी बात को नहीं ध्यान देना है, मेन बात जो कर रहा है उस पर ध्यान देना है। अंतर कर रहा था x माइनस वाई इजकल टू क्या हो गया, 4 हो गया। यानी अंतर कर रहा था, दोनों संख्याओं का अंतर तो इतना कर दिया। योगफल कहेगा तो उसी को हम जोड़ देते हैं, x प्लस वाई इजकल टू 6। अब ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। इस तरह से प्रश्न आपका बन गया। यानी यहाँ ये हुआ, ये आ गया। अब इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं, संख्या पूछ रहा है कि उस संख्या को बताएं कौन कौन संख्या होती है। तो यहाँ अभी हम आपको बताए थे, इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिएगा, हम अभी बोले थे कि दोनों संख्या में सर कोई एक संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों संख्या आपस में बराबर है, यानी अब गुना वैसे तिरछा करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, किसी एक का वैल्यू को निकालिए, दूसरा वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ कर दिए, माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस कर दिए। अब जब इस चीज को चेंजिंग किए तो देख रहे हैं कि ऊपर क्या हो गया, ऊपर प्लस हो गया, नीचे माइनस हो गया, तो ये कट गया आपका। और ऊपर माइनस और माइनस कितना हो गया, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 2y, और ये घट कर कितना आएगा, देखिए यहाँ माइनस घट कर आ जाएगा 2। यानी देख रहे हैं यहाँ क्या हुआ, ये दोनों आपस में जुट जाएगा, तो यहाँ 2y हो गया, और इसका 2 ये क्या हो गया, -2 आ गया। यानी यहाँ क्या है, 6 है और ये 4 है, घटेगा तो 2 आ जाएगा। उसके बाद में ये क्या हुआ, कट गया। अब ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी y का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जब y का वैल्यू 1 आ गया तो अब x का वैल्यू निकालते हैं। फिर वैसे ही समीकरण 1 में y के वैल्यू को पुट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ हम बना देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, यहाँ है। तो देखिए x माइनस वाई इजकल टू 4। अब यहाँ y का वैल्यू कितना 1 है, तो यहाँ x माइनस 1 इजकल टू 4, x इजकल टू 4 प्लस 1, तो x इजकल टू 5। देख रहे कितना आसानी से बन गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है, इस तरह से करके आप आराम से इसमें नंबर आप उठा सकते हैं। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में बताइएगा, और दूसरे तक इसे शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और हमें काम करने के लिए, एक अच्छा से और पढ़ाने के लिए, अच्छा क्वेश्चन लाने के लिए इसमें उत्तेजना होती है आपके मोटिवेशन को देखकर। इसलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।